हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं नित्यानंद पाठक और आप देख रहे हैं नोवा टाइम्स ऑनलाइन। नोवा टाइम्स इस वक्त एक ऐसी जगह मौजूद है जहां या जिस चीज को सिर्फ आपने फिल्मों में देखा होगा या टीवी में देखा होगा, उस रेस को, रोमांच को आपने महसूस किया होगा, या फिर सचिन के दोस्त के तौर पर माइकल शूमाकर को जानते होंगे, लुइस हैमिल्टन को जानते होंगे, मैक्स को जानते होंगे, लेकिन उस रोमांच को मैं आज आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे साथ यहाँ मौजूद है मीरा, आपका स्वागत है। गुजरात एक ऐसी सरजमी है जहां बिजनेसमैन बनते हैं, हाँ जी। या यूं कह ले एक विजन लेकर आते हैं, सपना लेकर आते हैं और फिर वो दुनिया भर में बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते हैं। यह कहा जाता है कि बिजनेस अगर किया जाए तो उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। उन गलियों में राइडर होना, F4 राइडर होना, कितना मुश्किल, कितना आसान, कितना संघर्ष रहा। मैं तो जब 9 साल की थी तभी से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। आई थिंक 14 साल हो गए मुझे जब मैंने रेसिंग स्टार्ट किया था। मेरे पापा का एक ट्रैक था कार्टिंग का, वहाँ से मेरे पापा ने मुझे इंस्पायर किया कि इफ यू वांट टू डू इट, आप करो जाके, मैं सपोर्ट करूंगा। पूरा फैमिली बहुत सपोर्टिव था। सो इवन इफ मैं गुजरात से हूँ, बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे छोटी थी तभी कि लड़की आई है, क्यों कैसे चलाएगी। बट समहाउ पैशन एक प्रोफेशन में टर्न हुआ एंड मेहनत करते करते आई हैव रीच्ड हियर। चैंपियनशिप्स जीते हैं। फ्रॉम कार्टिंग आई शिफ्टेड टू फॉर्मूला 4 एंड अभी मैं यहाँ पे IRL चला रही हूँ, इंडियन रेसिंग लीग चेन्नई के लिए। इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि मैं वन ऑफ द ओनली फीमेल्स यहाँ पे इंडिया में से जो इतना आगे रेसिंग में कर रहे हैं। एंड आई फील प्राउड कि अभी और ज़्यादा लड़कियाँ, छोटी यंग गर्ल्स मोटर स्पोर्ट में आ रहे हैं एंड इंडिया को होपफुली वो लोग भी आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल। इंडियन रेसिंग लीग की टीम है चेन्नई टर्बो राइडर्स, Yes. अगर मैं गलत नहीं होता। Yes. और उसके पीठ में हम खड़े हैं, पीछे राइडिंग हो रही है, कारें चल रही हैं, उसकी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, हल्की वॉइस क्लियरेंस लगा इसलिए। लेकिन यहाँ पर जो माहौल है, कहा जाता है भारत में लड़कियां, पहले कहा जाता था क्या ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लेकिन आज क्या नहीं कर सकती ये पूछा जाता है। Yes, definitely. लड़कियां कुछ भी कर सकती। मैं हमेशा ये बोलती हूँ क्योंकि हम लोग हेलमेट पहन लेते हैं, उसके बाद nobody knows कि एक लड़का चलाया है, लड़की चला रही है। It's always the driver who is driving it. And जो आगे परफॉर्म करेगा, जो सबसे अच्छी गाड़ी चलाएगा, that's the winner. So यहाँ पे जेंडर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ोगे फॉर श्योर। देखिए, जो दर्शक इस खेल को पूरी तरीके से नहीं समझते हैं, लेकिन वो आयरन मैन के फैन है, तो आयरन मैन शायद 3 वे एक सीन था जिसमें वो खुद की रेसिंग कार चलाते हैं और फिर उसमें एक्सीडेंट होता है, तमाम चीज़ होती हैं। उस कार का पहले आपको दर्शन करवा दें कि ये कार है और इस कार की राइड करती है मीरा। मीरा, जब आप इस खेल में आई तो उसके बाद, चूंकि खेल में आना, फिजिकली फिट होना, मेंटली फिट होना, उसके लिए काफ़ी संघर्ष होता है। भारत में उतने बड़े ट्रैक नहीं है, उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, फिर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिली होगी, या कितना संघर्ष रहा, उस थोड़ा सा मैं छोटी थी तभी ऑब्वियसली फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसमें फिटनेस में बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, मेंटली फिट होना, क्योंकि आप यहाँ पे एक माइंड मिनट सेकंड में आप लोग कुछ भी चेंज हो सकता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेहनत करना पड़ता है उसमें जाके। नॉट जस्ट ट्रैक, ऑफ ट्रैक जब सीजन चल नहीं रहता होता तभी भी हम लोगों को खुद सिम पे चलाना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। एंड ऑब्वियसली यू नो देयर इज अ रिस्क, सो वो फैक्टर को मेंटली स्ट्रांग रह के फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एज रेसर्स। सो यस, एक्सीडेंट का कितना रिस्क होता है? वो तो वेरी नॉर्मल है, क्योंकि सी आप मोटर स्पोर्ट एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि कुछ ना कुछ डेंजरस होगा, बट एक ट्रस्ट रहता है हम सब ड्राइवर्स के बीच में, बिकॉज हम सब प्रोफेशनली ट्रेन्ड है। हम सबको पता है कि हम गाड़ी पे कितना कंट्रोल रख सकते हैं। सो वी ट्रस्ट द अदर पर्सन टू नॉट मेक मिस्टेक्स। तो कभी ना कभी तो होगा इफ वी आर अनलकी, बट वरना इट्स बीन वेरी सेफ। द कार्स जो रहते हैं वो सारे इंटरनेशनल लेवल पे और यू नो सारा सर्टिफाइड है, ट्रैक को सर्टिफिकेशन मिलता है। हमारा ओवरऑल जो रहता है वो सारा फायर प्रूफ रहता है। सो हर एक साइड से सेफ्टी बहुत ध्यान में रखी जाती है। एंड इन द एंड वी लिव विद द रिस्क, वी हैव एक्सेप्टेड कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, बट वी लव डूइंग व्हाट वी डू, और स्पीड हमें बहुत आगे लेके जाता है। सो दैट्स द थिंग। स्पीड जिसको पसंद हो, यस, उसे, मतलब अगर हिंदी में कहें तो तूफान या करिश्मा, कुछ अलग टाइप का कुछ रोमांच होता है। लेकिन जब आप स्पीड की बात करते हैं तो आप मोटर बाइक, मोटर कार की बात करते हैं, मोटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं। इंडिया में कितना स्कोप देख रही हैं? डेफिनेटली बहुत बड़ा है। लास्ट कुछ सालों में बहुत सारे चैंपियनशिप्स आ रहे, न्यू बच्चे आ रहे नए नए जो अंदर चला रहे।
एंड स्पेशली फॉर्मूला 1 ड्राइव टू सर्वाइव का जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज आया है उसके वजह से, एंड ऑल्सो जो रेसेस यहाँ पे हुई थी लास्ट ईयर, मोटो जीपी हुआ, MotoGP हुआ। फॉर्मूला ई हुआ, सो इंटरनेशनल लेवल की चैंपियनशिप्स यहाँ पे आ रही है। इंडियन रेसिंग लीग में भी आप देख सके तो हर एक इंटरनेशनल ड्राइवर्स भी आ रहे हैं बाहर से जो बहुत बड़ी बड़ी चैंपियनशिप्स में रेस भी करते हैं। सो एक ऐसा लेवल बढ़ रहा है एंड गवर्नमेंट की साइड से भी सपोर्ट आ रहा है। हम लोगों ने स्ट्रीट सर्किट चेन्नई में रेस किया, दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट सर्किट्स जो नाइट रेस हुआ था। सो आई फील कि एक धीरे धीरे प्रोसेस है कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, ऑब्वियसली टाइम लगेगा बट एक चेंज जो आया है वो चाहिए था बहुत समय से। एंड जो अभी हो रहा है अगर और ज़्यादा इंडियन मेहनत करेंगे हम सब मिलकर तो आई थिंक और ज़्यादा ट्रैक्स मिलेंगे हम लोगों को, फंडिंग मिलेगा, स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगे एंड होपफुली और ज़्यादा आप इंटरनेशनल लेवल पे आप इंडियंस को देख पाएंगे। भारत में स्कोप कम है, लोग जानते भी इस खेल को कम है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आप गई और सामने वाला आपको एकदम से पहचान लिया, अरे ये तो मीरा। यस, बहुत बार हुआ है। मैं एयरपोर्ट्स पे भी होती हूँ तभी भी बहुत बार लोग जान जाते हैं कि ये रेसर है। सो दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ लोग जानते हैं मोटर स्पोर्ट को। जो फैंस है वो लोग डेफिनेटली पहचानते हैं एंड स्पेशली ऑन ट्रैक आप लोगों को बहुत सारे फैंस मिलते हैं देखने को, वो इतना एक्साइटेड होते हैं। जो छोटे बच्चे जो एक्साइटमेंट दिखाते हैं ना, वो दैट इज अ गुड फीलिंग कि वो लोग आपके ऊपर लुकअप कर रहे हैं एंड होपफुली वो फ्यूचर हमारा और ज्यादा अच्छा होगा यहाँ से। लड़कियों के लिए आपने बात की कि लड़कियां और इस पूरे जो इंडियन रेसिंग लीग चल रही है इसमें Yes. इसका जो सबसे नियम कानून सबसे जो कठिन है वो ये है कि हर टीम में एक महिला रेसर होनी चाहिए। यस, और ये एक वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक बड़ा कदम है, इक्वालिटी को लेकर। यस, हाँ इक्वालिटी यस। और एक इसके साथ में जो है एजुकेशन के साथ राइडिंग, और भी 9 साल की उम्र से किस तरह से आपने मैनेज किया और क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लड़कियों को? आई वुड से मैं बहुत लकी थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा सपोर्ट कर रहे थे। मुझे पढ़ाई के टाइम पे मेरी मॉम ऑलवेज शी वुड पुश मी, हेल्प करते हैं। सो टू ऑल द यंगस्टर्स, नॉट जस्ट लड़कियां, यंगस्टर्स, एक ऐसी चीज़ है मोटर स्पोर्ट जो आप लोगों को पसंद आया तो आप मेहनत करके फॉर श्योर एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आप बहुत आगे बढ़ पाओगे। बट अगर सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए करना है तो मत करो। बट अगर मेहनत करोगे तो कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप अचीव नहीं कर पाओगे। एंड पढ़ाई उसके साथ साथ ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। सो पढ़ाई में भी मैंने वही किया, मुझे मोटर स्पोर्ट में आगे बढ़ना था। सो आई न्यू कि मुझे पढ़ाई में मीडिया मैनेजमेंट है या जर्नलिज्म है वो सब करना है। दैट वाज माय इंटरेस्ट। So I want to talk about it in future and use journalism or social media to bring more awareness about the sport. So आपको जो भी चीज़ पसंद है, not just motorsport, एक ऐसा स्टडीज के थ्रू भी आप एक बैकअप प्लान हमेशा रखिएगा। सो आप दोनों चीज़ मेंटेन कर पाएंगे उस हिसाब से। और बैकअप प्लान में इनका जो मैसेज है वो स्पोर्ट होना चाहिए। यस, और स्पोर्ट चाहे आप कार रेसिंग कर रहे हैं, कुछ भी बाइक हो। रेसिंग कर रहे हैं। वैसे भारत में लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। आप बीइंग स्पोर्ट्स स्टार और बीइंग ए कार रेसर, बीइंग स्पोर्ट्स स्टार किसे रोल मॉडल मानती हैं और बीइंग कार रेसर? आई डेफिनेटली लुक अप टू मैक्स वर्स्टैपेन अ लॉट, क्योंकि वो बहुत यंग एज में जब उन्होंने स्टार्ट किया फॉर्मूला 1, ही अचीव सो मच सक्सेस एंड नाउ उनके पास एक बैलेंस है कि कब अग्रेशन लाना है, कब एक शांति से रेस करना है। सो ऑल ऑफ दैट इज समथिंग दैट आई रियली वांट कि मेरे में एज अ ड्राइवर आए। एंड आई थिंक एवरीबडी हैज डिफरेंट रोल मॉडल्स। हर एक स्पोर्ट्स पर्सन खुद अपने उसमें बहुत आगे बढ़ते हैं। सो वी शुड ऑलवेज लुक अप टू एवरीवन एंड कुछ ना कुछ उसमें से हम लोगों को सीख मिलती है। शायद बेल्जियम से हैं। यस, बेल्जियम से हैं। तो अच्छा, इंडियन अगर बात करें तो किसी को आप फॉलो कर रही हैं? मैं तो टू बी ऑनेस्ट एवरी ड्राइवर हियर वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, बिकॉज मैं छोटी थी तब से बहुत लोगों के साथ यहाँ पे मैंने रेस किया हुआ है एंड उनके साथ रेस कर करके ही मैं आगे आई हूँ। इतना उतना सीखा है मैंने उनसे। मैं जिसके साथ कार शेयर कर रही हूँ, संदीप कुमार, मैं कितने सालों से उनके साथ रेस किया हुआ एंड आई लर्न सो मच फ्रॉम हिम। सो दे हैव नेवर ट्रीटेड मी एज अ फीमेल, दे हैव ऑलवेज ट्रीटेड मी एज अ रेसर। सो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए कि मैं यहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे वो लोग लड़कियों को अलग ट्रीट नहीं करते हैं। सो आई फील वेरी लकी कि इंडिया में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पे एंड हर एक जो ड्राइवर है वो मुझे सपोर्ट करता है। सो आई लर्न फ्रॉम देम अ लॉट। और नारायण कार्तिकेयन के रूप में हम जानते थे कि F1 में अच्छा भारत में कोई राइडर है, कोई रेसर आया और वो बड़ा नाम करेगा, वो जो है रेसिंग की दुनिया का विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी जैसा बनेगा। लेकिन फिर उनके बाद एक लंबा गैप हो गया। उस तरह का नाम कोई निकल के नहीं आया। अभी भी है। इफ यू सी फॉर्मूला 2 में कुश माइनी है, ही इज ड्राइविंग सो वेल। उसके पहले जिहान दारूवाला भी थे।
So all of them, अभी Jehan was in Formula E as well. तो है ड्राइवर्स जो अभी फॉर्मूला 1 तक नहीं पहुंच पाए, बट उन लोगों ने टेस्टिंग किया हुआ है. सो होपफुली 1-2 साल में आप होपफुली इंडियन ड्राइवर को फॉर्मूला 1 में भी देख पाएंगे. ढेर सारे नारायण, कार्तिकेयन Yes. और मीरा Yes. दिखाई देंगी. अच्छा, राइडिंग करते हुए कभी ऐसी चोट लगी हो उसके बाद महसूस हुआ कि नहीं यार, ये कभी गेम नहीं. के लिए मैं ऐसी बनी नहीं हूँ? टू बी ऑनेस्ट, मुझे कभी ऐसा फीलिंग नहीं आया कि यू नो दिस इज नॉट मेंट फॉर मी. मुझे पता था हमेशा से कि रिस्क तो है ही. सो एज आई सेड बिफोर, यू नो वी लिव विद द रिस्क. तो डर नहीं लगता है अभी. एक घर जैसा हो जाता है. यू गो इन अ होल डिफरेंट जोन. सो वी एक्सेप्ट वॉट एवर इट इज. फेलियर होता है, चोट लगती है, तो वी कम बैक स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दैट एंड मिस्टेक नहीं करते वापस. सो just stay motivated and हम लोग we keep driving, that's all. चेन्नई में आपने राइडिंग की, Yes. कोयम्बटूर में है, Yes. तो कैसा माहौल लग रहा है? डेफिनेटली कोयम्बतूर मैं आई थिंक लास्ट 10 साल से यहाँ पे रेस कर रही हूँ एंड आई लव द ट्रैक. चेन्नई का जो ट्रैक था वो भी बहुत अच्छा है एंड वी एंजॉय ड्राइविंग दोस ट्रैक. सो जो एटमॉस्फेयर है ऑब्वियसली चेंज है. चेन्नई से ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है, प्लेजेंट है. बट होपफुली बारिश ना हो तो इट विल बी ऑल गुड फॉर अस एंड होपफुली हम लोगों को अच्छे से रेस करने मिलेगा. फैन मोमेंट कहाँ ज़्यादा था? एवरीवेयर टू बी ऑनेस्ट. चेन्नई में भी स्ट्रीट सर्किट पे सबसे ज़्यादा मिला मुझे. नॉट जस्ट मी, मुझे हर एक ड्राइवर को आप इतना फैंस देखने आए थे एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग टू सी कि इतने सारे लोग यू नो रेसिंग को फॉलो करते हैं. अच्छा, एक चीज़ और है, जब इंडिया में आप रेसिंग कर रही हैं और इंडिया के बाहर कर रही हैं, दोनों में क्या अंतर होता है? कितने फैंस वहाँ आपको जानते हैं, कितने यहाँ जानते हैं? और बीइंग मतलब स्पोर्ट्स स्टार और फिर उसके इधर जो है होम अवे, दोनों किस तरह की फीलिंग होती है? होम अवे में तो ऑब्वियसली स्ट्रेस रहता है बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री. वहाँ पे भी लोग बहुत अच्छे होते हैं, फैंस बहुत अच्छे होते हैं. वो जानते आपके बारे में, सर्च करके आते हैं, यू नो देख के आते हैं कि कौन हो आप, क्या करते हो. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फीलिंग. बट इंडिया में जो रेस करने आते हैं और जो कनेक्शन मिलता है यहाँ पे, वो बहुत यू नो फील्स लाइक होम टू मी. सो दोनों चीज़ें बहुत अलग है एंड यू एंजॉय बोथ ऑफ देम टू बी ऑनेस्ट. सिर्फ कार रेसिंग करती हैं, बाइक रेसिंग भी? नहीं, सिर्फ कार रेसिंग. Hopefully I get into bikes, but racing नहीं. I would love to learn how to ride a bike. एक And- लड़की है मिथिला दास करके, Yes. शायद आप जानती हैं. Yes, she's a young, you know. सुपर क्रॉस रेसर. Yes, for sure. She's performing really well, so I'm really happy for her, and I wish her all the luck. वो आपको, आपकी हर तस्वीर पर मैंने देखा उसके लाइक थे, Yes. कहीं कमेंट थे. Yes. और मैं उसको जानता हूँ, मैं कई बार मिल भी चुका हूँ, इंटरव्यू भी हमने किए, Yes. बातचीत भी की, और अक्सर कई बार फोन पर बातचीत भी हो जाती है उनके फादर से. उन जैसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? As I said, you know, एक चीज मोटिवेशन, एक ऐसी रेसिंग है तो आपको अगर रेसिंग पसंद है तो उसमें यू स्टे मोटिवेटेड एंड गिव योर 100% डेडिकेशन टू इट. यहाँ पे आके कुछ और डिस्ट्रैक्शन मत लो एंड इफ यू रियली पैशनेट, आपको रिजल्ट्स अभी नहीं तो कभी ना कभी तो मिलेंगे. सो जस्ट डोंट गिव अप, कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट. उम्मीद करेंगे मीरा, आप जैसा अभी कर रही हैं, जिस तरह से आपने MRF चैंपियनशिप में किया था, उसी तरह से आगे आप करती रहें और मोटिवेट करती रहें. कम से कम जो बच्चियां आने वाली हैं, Yes. उनको आप बताएं कि किस तरह से एक गुजरात से निकली हुई लड़की भारत का प्रतिनिधित्व करती है विश्व में. और बिजनेस घरानों, मैं गुजरात कहने का मतलब ये है कि बिजनेस घरानों, अगर मुंबई से होती या दिल्ली से होती या किसी और जगह से होती तो शायद किसी और चीज़ से जोड़ पाता, लेकिन गुजरात से ऑलमोस्ट सभी लोग यही सोचते हैं. आपको बेस्ट ऑफ लक थैंक यू. नोवा टाइम्स ऑनलाइन की तरफ से, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए. नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो शायद किसी और प्लेटफॉर्म पर, किसी और तरीके से, किसी और ट्रॉफी जीतते हुए आपसे बातचीत करेंगे. Definitely. Thank you. Thank you so much.